नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। चुनावी बॉन्ड खत्म होने के बाद भी बीजेपी की चांदी कहां से मिला 3,577 करोड़ रुपए का बम्पर चंदा। बीजेपी के खजाने में तेजी से इजाफा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद बीजेपी को 2024-25 में पहले से भी ज्यादा चंदा मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया गया था। कई लोगों को लगा था कि इससे बीजेपी को मिलने वाले चंदे में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 2024-25 में बीजेपी के खजाने में और भी ज्यादा पैसा आया। सिर्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट यानी ईटी के जरिए ही पार्टी को 3,577 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला। पिछले साल यानी 2023-24 में बीजेपी को कुल 3,967 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। इसमें से 1,686 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से आए थे और 856 करोड़ रुपए इलेक्टोरल ट्रस्ट से। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो गए हैं तो जो कंपनियां थोड़ा गुमनाम रहकर चंदा देना चाहती थी, उन्होंने इलेक्टोरल ट्रस्ट का रास्ता चुना है और इन ट्रस्टों से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही हुआ है। बीजेपी को मिला सबसे बड़ा हिस्सा। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए कुल 4,276 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसमें से 83.6% यानी सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिला। यह पिछले साल के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा है। कांग्रेस को इस रास्ते से 7.3% चंदा मिला, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 3.6% मिला। यह समझना जरूरी है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिलने वाला चंदा पार्टियों को मिलने वाले कुल चंदे का एक हिस्सा ही है। इसके अलावा पार्टियों को सीधे व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं और कल्याणकारी संस्थाओं से भी चंदा मिलता है। पिछले कुछ सालों में सीधे मिलने वाले चंदे की रकम ट्रस्टों के जरिए मिलने वाले चंदे से हमेशा ज्यादा रही है। एबी जनरल ईटी ने बीजेपी को 460 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 15 करोड़ रुपए दिए। महिंद्रा ग्रुप से जुड़े न्यू डेमोक्रेटिक ईटी ने कुल 160 करोड़ रुपए में से 150 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को 5-5 करोड़ रुपए मिले। ट्रायम्फ ने बीजेपी को 21 करोड़ रुपए और तेलुगु देशम पार्टी को 4 करोड़ रुपए दिए। हारमनी ईटी ने बीजेपी को 30.1 करोड़ रुपए, शिवसेना यूबीटी को 3 करोड़ रुपए और एनसीपी शरद पवार को 2 करोड़ रुपए दिए। जन प्रगति इलेक्टोरल ट्रस्ट ने शिवसेना को 1 करोड़ रुपए दिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।